दोस्तों, आज हाई कोर्ट की तरफ से देश के जो बुजुर्ग, माता पिता, बूढ़े, दादा दादी, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए, हाई कोर्ट ने डाटा भी बताया और हाई कोर्ट ने कहा कि साल 2046 तक हमारे देश में बच्चों से भी ज्यादा आबादी बुजुर्ग की हो जाएगी। जैसे चाइना में अभी हालात चल रहे हैं ना, वैसी स्थितियां भारत में भी देखने को मिलेगी आने वाले बस कुछ ही सालों बाद। अभी 2026 चल रहा, 20 साल बाद 2046 में देश में बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे बच्चों के बजाय। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए एक सबसे बड़ा फैसला तो यह सुनाया कि राजस्थान राज्य के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी। बुजुर्गों को खिलाए जाने वाले खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधा की जांच की जाएगी। वैसे तो आपको पता होगा, कई बार समय पर हमें ऐसे फैसले देखने को मिलते हैं कि माँ बाप की संपत्ति से बेदखल कर दिए जाएंगे बच्चे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा फैसला सुनाया था। कहा था कि अगर भरण पोषण के दायित्व का उल्लंघन करते हैं बच्चे बच्ची, तो माता पिता की संपत्ति से उनको बिल्कुल बेदखल किया जा सकता है। यानी सीधा सिंपल मतलब यह है कि जो बेटा बेटी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल यह माँ बाप का अधिकार बनता है कि वो उन बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। फिर उन बच्चों का माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं रहता, चाहे वह वारिस ही क्यों ना हो। क्योंकि आए दिन हमारे देश में बूढ़े माता पिता के साथ बच्चों के दुर्व्यवहार की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया था और कुछ राज्य सरकारें भी ऐसे कानून बना रही है। कुछ दिनों पहले मैंने अपडेट्स बताया भी था, यूपी की योगी सरकार भी एक नया आदेश जारी की है। बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो संपत्ति से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि यूपी राज्य विधि आयोग ने भी बुजुर्ग नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के नियमावली में बदलाव करने का प्रस्ताव यूपी की योगी सरकार को दिया है। तो यह चर्चाएं तो हमें कई बार देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं की तो प्रॉपर्टी बेदखल हो गए। लेकिन आज जो राजस्थान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, वह वाकई में और बड़ी चिंताजनक है और इससे जुड़े कुछ बड़े फैसले भी सुनाए। देखिए, एक तो हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने पर कोर्ट ने चिंता जताई और अदालत ने कहा कि देश में बुजुर्ग लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए इसे खतरे की घंटी भी बताया। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में हमारे देश में बुजुर्गों की कुल आबादी, जो भारत की कुल जनसंख्या है, उसका करीब 10.5% थी, जो कि 2050 तक बढ़कर 20% से भी ज्यादा हो सकती है। यानी 2046 तक देश में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे में अगर अभी से ठोस व्यवस्थाएं नहीं की गई तो भविष्य में यह स्थिति सामाजिक संकट का रूप ले सकती है। तो मामला एक्चुअली यह है, मतलब मसला यह नहीं, कोर्ट को इस बात की तकलीफ नहीं है कि हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या क्यों बढ़ रही है। तकलीफ इस बात की है कि बुजुर्गों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी देखरेख, उनकी सेवा को लेकर हमारे देश में कोई उचित प्रावधान नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई, क्योंकि हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका में यह भी कहा गया कि जो वृद्धा आश्रम है, वहां भी बुजुर्गों की देखरेख सेवा भाव अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आज इस मसले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधुनिक समाज ने बुजुर्गों को उपेक्षित बनाया है। यहाँ तक कि कोर्ट ने तो भारतीय संस्कृति का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जो आधुनिक समाज है, आजकल की युवा पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे लड़के लड़की है, वह संयुक्त परिवार में रहते नहीं है। समाज में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव से लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे और लोगों की बदलती जीवन शैली यानी